का सपोर्ट थारी देखी जब बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ थारी सपोर्ट है? बीजेपी की तरफ है। संतोष ने सिर्फ माफी मांगनी है बात की पड़ेगी कि मत टाइम कौन दे पाई। लोग तो बोले अगर सरवण जी का आधी रात में जाके खड़े हो जाओ तो वो समस्या को समाधान जरूरी करेगा। बकरें केस में तमाम कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो नुकसान दिया है, सबसे बड़ा जो नुकसान दिया है वो सोसाइटी में दिया है। के कारण है को बीजेपी की लोकप्रियता जो गड़े खड़े में बहुत ज्यादा हो रही है, बीजेपी बीजेपी बोल रहे हैं। तो और गांव भी यही हो रही है, बस गाड़े खड़े में क्यों, और गांव भी है। जो नेता है वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, 5 साल इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो आरोप लगना और आरोप साबित करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राम राम से थारो से को बहुत बहुत स्वागत है जिला झुंझुनू में। मैं हूँ ज्योति थालोर और आज मैं पूछा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गाड़ेखेड़ा गाँव में। हाँ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम थारो? नाम परवेंद्र कुमार है जी। तो सपोर्ट थारी देखी जब बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ थारी सपोर्ट है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी के कारण है कि बीजेपी की तरफ थारी तो ज्यादा रुझान है, सपोर्ट थे खुल के बीजेपी ने कर रहे हो? कारण तो मैडम ये है ना कि कैंडिडेट पे होती है सारी चीजें। अब कैंडिडेट भी तो देखना चाहिए कि अपने सामने कौन सा है। भाई एक ऐसा भी हो जो जिस इंसान को सारी बातों को पता हो, जिसको ये थाना कचहरी की ये राजनीति नहीं आती हो, जो विकास की बातें करता हो, तो वोट तो इसी को देना चाहिए। तब संतोष जी पीछे कुछ वक्त जो है वो मैदान में कौन था, तो ये कारण लोगों की नाराजगी हो रही कि हाँ हमारी समस्या कौन पूछी, मारकन आई भी कुनी। संतोष जी के साथ बिल्कुल यह बात तारी से है कि नाराजगी है। नाराजगी सिर्फ इतनी बात की है कि तमाम मारना संभाला को ना, ते आया को ना, मिला को ना। उनने सिर्फ यही बात की माफी मांगनी पड़ेगी, मत आना समय कौन दे पाई। उनमें भी कुछ गलती सारी उनकी भी को ना कुछ उन्होंने सांसद बना दिया मोदी जी, उन्होंने कदे अमेरिका भेज दिया, कदे जर्मनी भेज दिया, कदे कठे भेज दिया। सामने दूसरों प्रत्याशी उन तो बहुत चीजें की माफी मांगनी पड़े, कोई कब्जे की, कोई मुकदमे की, कोई ने सरपंच को चुनाव हरा दियो, कोई ने डेलीगेट को हरवा दियो, कोई ने एक छोटो सो चुनाव सोसाइटी को करे विक्रे उनके माँ भी उन्हें इंटरफेयर करी, तो उन्होंने ज्यादा नाराजगी है लोगों की। ऐसी बात को नहीं कि उनको विरोध, उनके विरोध है। संतोष ने सिर्फ माफी मांगनी है बात की पड़ेगी कि मत टाइम कौन दे पाई, लेकिन उन्हें कह को बुरो कौन करो, अच्छो ना हो तो बुरो भी कौन करो। तो अच्छो उसका बुरो ना करे होगी माफी मिल जाए, लेकिन जाकर बुरो कर दियो माफी मांगता रहो के साथ जुड़ता बहुत समय लगे। तो बात करें संतोष जी का लीड की, तो के लगा कितना वोटा हुई बार बाजी मार सके? अभी तो दीपावली को त्योहार है, लोग थोड़ा इतना खुल के गुने रहे, 2-4-5 दिन में बिल्कुल सामने आ जाएगा और संतोष जी बहुत बढ़िया वोटा चुनाव जीत जाएगा। और चुनाव को अगर बीजेपी राज अभी आगो 99% संभावना है कि बीजेपी को राज आओगे तो संतोष जी मंत्री भी बनेगा। और जहाँ यहाँ पे 545 में टॉप पर 5 सांसद था, तो यहाँ टॉप कोई ना कोई उन्हें मंत्री पद भी मिलेगा और क्षेत्र को विकास होगा। कुमाराम लिफ्ट नहर को जो है ये 2017 में स्वीकृत कराया तो कांग्रेस को राज रह लियो, चलो ये विधायक तो कौन जीते, लेकिन राज तो कांग्रेस को थो। आज भी नहीं गमा था ना पानी पियाऊंगा, तो पानी तो 5 साल हो गई तारे घर की सरकारी पिया दियो। तो 2017 में का टेंडर हो लिया था, सारी बात हो गई, टेंडर को ना सॉरी स्वीकृति मिल गई थी और भी जो 2-4-5 फॉर्मेलिटियों में सब पूरी हो गई थी। लेकिन आज भी भाई कहानी है, अभी पेयजल की सब बड़ी समस्या है। हमारे गाँव में PHC के लिए 3-4 बार कह दी कि भाई PHC मेन रोड को गांव रहे को चिड़ावा सिंघाना के सेंटर में गांव है 12 किलोमीटर। अब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या तो चिड़ावा लेके जाओ या सिंघाना लेके जाओ, 12 किलोमीटर बोई दूरी, 12 किलोमीटर बोई दूरी। अगर बीच में पूरे PHC हो जाए, हाईवे पर गाँव है, तो लोगों कोई ना कोई हो सका, कोई 2-4 जान बच भी जा। समय के अभाव में भी बहुत सारा लोग बेमतलब की बेमौत मर जाए। और घोषणा तो कांग्रेस सरकार ही कर दी कि बस 30 साल में पूरी होने इतना रुपये ले घटे होगा। घोषणा करना तो आज अमेरिकन कोई किमी बुला लो मैं बोल दूंगा, बहुत थोड़ी की बात चीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। हाजी राम राम। राम राम। के नाम क्या थारो? विजय चौधरी। तुम कड़ा बात करा पीछे का विकास की, तो पीछे कितनों के विकास था लगा गाड़ेखेड़ा में हुआ? पीछे इस गवर्नमेंट में देखो यहाँ मिले तो बीजेपी का था, उसको निर्धारित कोटा है जो 5 करोड़ रुपए, उसके अकॉर्डिंग तो हर संभव प्रयास किए सुभाष जी ने विकास भी करवाया है जो मांग की है। लेकिन बात रही सरकार के साथ MLA होता है, उसका फिर बजट है वो डबल या 4 गुना हो जाता है, तो वो तो हो नहीं पाया। यहाँ क्षेत्रीय जो यहाँ कैंडिडेट था कांग्रेस का प्रत्याशी रहे हैं श्री सरवण कुमार जी, उन्हें व्यवस्था राजनीति के आधार पर जैसे जैसे अपने अपने लोग थे माथा दे टीका काटते हैं, जो देसी भाषा में बोलते हैं उसके अनुसार कार्य किया है, लेकिन आम जनता को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया। लोग तो बोले अगर सरवण जी का आधी रात में जाके खड़े हो जाओ तो वो समस्या को समाधान जरूरी करेगा। बकरें केस में तमाम जमीना में हिस्सेदारी की, पहाड़ी में हिस्सेदारी की, करेसरा में हिस्सेदारी की, इन चीज़ों में करते हैं ना कि विकास में करते हैं। अच्छा, तो अब बात करा कांग्रेस सरकार की योजना की, तो कितनी सारी योजना चला रखी, बिजली भी फ्री दे रहे हैं, लोगों मुहावजो वगैरह जितनों भी वो हाँ सारी बोल रहे हैं कि हाँ आगे के लिए भी पूरा वादो कर रहे हैं कि हाँ अगर मैं आगा तो बहुत ज्यादा विकास करांगा, राजस्थान में स्वर्ग जो है वो मैं बना देगा।
बात रही बिजली बचत की, इन्होंने तो बिजली बोर्ड का, मैं पूर्व में कॉन्ट्रैक्टर भी रहा हूँ, तो बिजली बोर्ड के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। इन लोगों ने जैसे ही बिजली की यूनिट 200 फ्री की, उसी टाइम इन्होंने बिजली की कटौती 4 गुना बढ़ा दी। तो फ्री कहाँ हुई वो? 200 यूनिट अगर कंजप्शन अपना दे रहे हैं तो 400 यूनिट की बिजली पहले काट रहे हैं, तो फिर वो फ्री कहाँ हुई वो? उस मामले को बिजली बोर्ड। दूसरी चीज़, बड़े स्तर पर किसानों विचार भरे गए 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये। गाँव किसान के आज यहाँ डायरेक्ट जोन की वजह से पहले घोषित था, कुएं खोल भी दिए, चलो बोरिंग वगैरह कर ले, लेकिन भूजल स्तर इतना है नहीं जी कुएं बावड़ी वगैरह में पानी हो जाए। तो वैसे ही किसान है वो तरस रहे हैं खेती बाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए। बिना पानी के लिए पशु चारा नहीं बनता है, खाने के लिए अन्न नहीं पता नहीं हो रहा है, बाहर से हरियाणा से खरीदारी करनी पड़ती है, महंगे भाव पर चारा मिल रहा है। उसके बावजूद भी जब बिजली बोर्ड है वो महंगे विचार भर के 50-60 हज़ार किसानों को खून के आंसू लाए। तब तो कांग्रेस तो पीछे प्रियंका जी आया था भाई, बोल के गया है कि बीजेपी सरकार तो बस लोगों पर जीएसटी थोप रही है, महंगाई जो है वो थोप रही है। ई कल तो राहत शिविर जो है, महंगाई राहत शिविर कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। देखिए, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी बड़े भारतीय संस्कृति से टच में नहीं है। वो इतना बोलते हैं जो उनको लिख के दे दिया जाता है, दिल से नहीं बोलते हैं, बुद्धि से बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो ये कहा था 2, 3, 8, 10 के अंदर वो लोग पिछली बार वो लोग कर्जा माफ हो जाएगा, कहाँ बाबू? दूसरी सबसे बड़ी, लोगों को कम पता है, बेचारे घोड़े वाले किसान इन चीज़ों में जाते नहीं। कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो नुकसान दिया है वो सोसाइटी में दिया है। उसका कारण क्या रहा? पीछे वसुंधरा जी सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, यहाँ मैडम जी थे, सांसद थे। उस टाइम में सोसाइटी में राशन कार्ड में 18 वर्ष के जितने प्लस थे उन सबको 50,000 रुपये मिल रहे थे सोसाइटी में बिना ब्याज के। वसुंधरा जी ने 2 बार उनको माफ़ी किया। अब की बार उन्होंने हटा के क्या कर दिया कि जो एक भूमि धारक है उसको सोसाइटी का लोन दिया जाएगा। जैसे मेरे गांव की मैं बात करूँ, मेरे गांव में 2 करोड़ रुपये, ढाड़ूत कला बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ रुपये का लोन था, 2 करोड़ रुपये का लोन माफ़ी हुआ है। बट डिफाल्टर होगा उसकी तो वो तो सब अपनी गलती से बाहर हो गया, उसकी बात अलग है। लेकिन जब बैंक अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन के टाइम पर नए पुराने पैसे अगर समय पर करवाए हैं, उन लोगों में 50-50 हज़ार रुपये माफ़ हुए। एक किसान को 50 हज़ार रुपये एक साथ मिलना और एक साथ माफ़ होकर दोबारा एक साथ मिलना बहुत बड़ी राहत है। इन्होंने भूमि धारक वो हटा दिए। जैसे एक घर में अगर राशन कार्ड में 4 नाम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, उनके घर में वसुंधरा जी सरकार में, पीछे बीजेपी सरकार में 2 लाख रुपये मिले सोसाइटी की, वो 2 लाख रुपये माफ़ हो गए, फिर 2 लाख रुपये वापस मिल गए। एक किसान को एक परिवार को 4 लाख रुपये फायदा मिल गया। इन्होंने वो 2 लाख रुपये क्या कर दिया, एक आदमी के 50 हज़ार रुपये निर्धारित कर दिए भूमि धारक को। उसमें भी क्या किया इन्होंने कि 25% पैसे देंगे, एक बार 12.5 हज़ार रुपये देंगे, फिर अगले साल 12.5 हज़ार देंगे, फिर अगली बार 12.5 हज़ार देंगे। 50 हज़ार का नाम कर दिया कि किसान को हम 50 हज़ार दे लें। 50 हज़ार कर किसान को फायदा नहीं मिला, क्योंकि 50 हज़ार एक साथ दिए ही नहीं, माफ़ अब की बार किए नहीं। तो इनके तो किसानों की बात करना तो इनकी बेगानी है। कांग्रेस को किसानों की हित में तो बात करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बीजेपी कर सकती है, और बीजेपी धरातल पर काम करके दिखाती है। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम था रो? मुकेश। तो गांव में कितनों के विकास हुए था, नहीं बार लग गए? गांव में गल न तो किमी विकास को नहीं। पानी की समस्या है, 1-1.5 महीना गांव की पानी की सप्लाई बंद रहे। पूरा गांव तिराई करे पानी का मामला। क्या जी आप नीचे कुआ कावा वेबन में पानी कुनके पानी है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो कितो और हूं भी इंतजाम करे जाए साइड के गांव में, अगर पानी हुए तो बैठे पाइपलाइन लगा के गांव में लाई जा। यहाँ हमारे एरिया में तो कहीं पे पानी नहीं है। तो मतलब नहर की बाट देखोगी। हाँ, की बाट देख रहे हैं कदशिया होगा। तब ये बताओ वोट कैन दोगा? वोट बीजेपी नहीं देगा। बीजेपी ने बीजेपी की लोकप्रियता को तो के कारण है, श्रवण जी भी तो काफी अच्छो काम करियो है। श्रवण जी एक ही एक मुद्दा पर जीत्या, शीशराम जी वाली नहर लाऊंगा बाज ही तो आई। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम था रो? वीरेंद्र नाम था। उनका सपोर्ट थारे की पार्टी ने है? पार्टी बीजेपी ने है। बीजेपी ने? हाँ। के कारण है को बीजेपी की लोकप्रियता जो गड्ढे खेड़म बहुत ज्यादा हो रही है, बीजेपी बोल रहे हैं। तो और गांव भी यही हो रही है, बस गाड़े खड़े में और गांव भी है अच्छा लोकप्रियता। ते पहले ही रुझान काट लियोगे? बीजेपी की सरकार आ रही है, हाँ। ये मानो। सरकार बीजेपी की आ रही है। तो बीके पीछे वजह तो सुनो, वजह थान के लग रही है, जब पीछे विकास ही होगा या फिर और कोई पारिवारिक वजह है कि हाँ देश में मोदी को राज है वो चाल रहे हैं और वो ही दोबारा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मोदी जी की बात करा तो मोदी जी का अगला चुनाव आऊंगा एमपी वाला, अगला आऊंगा तो जीतता को, जीतता को। ये थोड़ी ना, तो मुख्यमंत्री बनेगा ना मुख्यमंत्री तो वो क्यों बन रहे, बीजेपी को ही बनेगा और मुख्यमंत्री बना है, मोदी थोड़ी बनेगा। तो यही था पूछ रहे हैं। हाँ, तो और घना ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला। कांग्रेस सरकार कितनी सारी योजना चला रखी, राशन रुसन दे रही है, बिजली भी फ्री दे रही है, कितनो सारो काम जो वो लोग का कोई दे रही है, लेकिन पब्लिक कौन मान रही है बात ने, विकास ने पब्लिक मानने को नहीं। देश में ये है, पब्लिक ने तो विकास ही चाहिए। देखो पब्लिक ने तो विकास ही चाहिए, कांग्रेस सरकार पूरी तरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। विकास वसुंधरा पहले करके गई थी, फिर ये आ गया था कांग्रेस राज, और अब अशोक गहलोत का राज है, दोबारा ये आ रहा है बीजेपी का। विकास देख रही नहीं है पब्लिक, ये मानो।
अब पीछे कह लो सरकारी तो उनके कार्यकाल में तनके के कमी लागे जो रहेगी वह वसुंधरा जी आऊंगा तो या फिर बीजेपी को कोई भी मुख्यमंत्री आओगे वो पूरी करेगा। मुख्यमंत्री आओगे परेशान होगो, ये जो जितनी घोषणाएं है ना वो खत्म हो जाएंगी, सारी की सारी रद्द हो जाएंगी, कोई पूर्ति नहीं कर सकता उसकी, ये मानो। पूर्ति क्या कौन कर सके क्या करेगा बजट को आज को दैनिक ने कड़ू लाऊंगा, ये बताओ कितना ही और हो जाएगा कर्जा, ये मानो। हाजी राम राम। राम राम जी, राम राम, नमस्कार। नाम क्या धरो? अरविंद देवरोड। तो ई बार थे कै पार्टी ने जिता रहे हो या बताओ पहले तो। मैं विशेष कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। हर पार्टियों के साथ मेरे, हर नेताओं के साथ मेरे अच्छे संपर्क हैं और मैं क्षेत्र में जो प्रभावी होता है, जिसका अच्छा माहौल होता है, वो सूचनाएं आप तक और लोगों तक देता रहता हूँ। अपना किसी भी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो बात करें स्पेशली चुनाव पिलाने की तो अठे हूँ थनकुंड बाजिला मार तो लाग रहे है। पितराम जी हैं एक तरफ, दैया जी हैं, कैलाश जी भी आप काफी मजबूत दावेदार रहे हैं, पीछों भी कई दिनों राजनीति में रहे। तो एक तरफ तन कितनों के डिफेट जो है वो था लग रही है कि हाँ यो इतना परसेंट लेके जाओ, ये इतना परसेंट लेके जाओ। बात करें पिलाने की तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में पितराम जी काड़ा है जो नए उम्मीदवार हैं और पिछले 1.5-2 महीने से जमीन पे हैं। और पिलानी में कांग्रेस का जो हालात है वो 5 साल में चंदेलिया के शासन में लोगों ने अच्छी तरह देखा है। उन्होंने कांग्रेस को यहाँ बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे दूर हो गए और आज पिलानी में हालत है वो कांग्रेस की खराब हुई है। ये बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस के लोगों से भी अपने अच्छे संपर्क हैं और उन्होंने वास्तव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और उसी कारण आज उनकी टिकट भी कटी है। पार्टी ने टिकट काटी है तो उसका कारण यही है कि कार्यकर्ताओं से इनकी दूरी रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए हैं और इस कारण उन्होंने इसकी टिकट काटी। अब जो काड़ा जी हैं वो एकदम नए उम्मीदवार हैं, 1.5-2 महीना उनको मिला है और उनके लोगों से संपर्क है वो अभी बढ़े नहीं है। इससे कांग्रेस है वो अभी कमज़ोर स्थिति में है। दूसरी बात करें बीजेपी की। बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को यहाँ उतारा है वो पिछले 2.5 साल से मैं पर्सनल उनका कवर किया मैंने खुद भी, और उनके काफ़ी मेरे अच्छे संपर्क भी हैं, मैं गया भी हूँ उनके साथ भी और लोगों से भी मैंने संपर्क किए हैं। पिछले 2.5-3 साल से वो आदमी ज़मीन पे है, हर गांव ढाणी घर तक उनके अच्छे संपर्क हैं। उन्होंने बीजेपी को यहाँ मजबूत किया है और यही कारण रहा कि एक दिग्गज नेता की टिकट काट करके भाजपा ने इस उम्मीदवार पर विश्वास जताया है जो अभी यहाँ मजबूत स्थिति में है। तीसरी बात करें हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, जहाँ परिवार का बड़ा नाम है, काका सुंदरलाल जी जो क्षेत्र के बड़े सम्मानित नेता रहे हैं, उनका पुत्र है कैलाश मेघवाल, उनकी टिकट काट के नए उम्मीदवार को दी है। तो उनके कुछ पार्टी से, संगठन से दूरी थी और कुछ डेलीगेट चुनाव में उनकी हार भी कारण रही कि एक छोटा चुनाव, डेलीगेट का चुनाव वो हारे हैं, उस वजह से उनकी छवि है वो थोड़ी खराब हुई है। इस कारण ज़मीन पे उनका माहौल है वो थोड़ा खराब हुआ है, ये स्वाभाविक है और सब लोगों के समझ में आ रही है। उसके बाद में बीजेपी से बागी होकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब कांग्रेस इसमें देख रही है कि बीजेपी 2 जगह चुनाव लड़ रही है तो वो इसमें अपना फायदा देख रही है कि इस फायदा है वो कांग्रेस का होगा, जबकि ये बात उनकी सही भी है क्योंकि जो कैलाश मेघवाल है वो बीजेपी का ही नुकसान करेगा। वो 20,000 वोट लेके जाएगा, 30 लेके जाएगा तो वो बीजेपी के ही वोट लेके जा रहा है। तो कांग्रेस यहाँ संभावना देख रही है कि अपन इन दोनों में से बीच में से निकल सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी का उम्मीदवार वो पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, तो यहाँ मुकाबला आपको रोमांचक देखने को मिलेगा। अब बात करा कुछ और निर्दलीय की भी, आम आदमी पार्टी का भी कितना वोट काट के अणका पक्ष हो या फिर बीच हो लेके जाएगा धान लग गए। पिलानी में अन्य जो पार्टियां हैं, आम आदमी हो या आप देखें आरएलपी हो, मैंने जहाँ तक देखा है इनका कोई प्रभाव नहीं है। ये ज़्यादा वोट खराब नहीं करेंगे। सब ये समझ लो कि 5,000 अंडर में बाकी सारी पार्टियां सिमट जाएंगी। सिर्फ 5,000? पिछली बार आम आदमी पार्टी के 300 वोट आए थे। मैं सोच रहा हूँ ये वोट अब की बार बढ़ के 1,000 तो कम से कम होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने वोट भी लेके जाएंगे क्योंकि प्रभाव ही नहीं है इन क्षेत्रों में। जो नेता है वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, 5 साल इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो जनता है वो आजकल काम देखती है, ज़मीन पे उनका प्रभाव देखती है, तो इन पार्टियों का पिलानी में कोई प्रभाव नहीं है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि स्पेशल दैया जी पर बहुत सारा आरोप लग रहे हैं। एक तो मैं थाने बता चुकी, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नयो आदमी है कि तो कैलाश जी के सामने टिक पाओगे, कौन टिक पाओ, मुश्किल लग रही है। देखो राजनीति में आरोप लगना स्वाभाविक होता है, बिना आरोप के तो राजनीति शुरू ही नहीं होती है।
जब तक मैं घर बैठा हूँ मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, लेकिन जो ही मैं गांव में कोई सरपंची का दावेदार हो जाऊंगा मेरे ऊपर 4 आरोप लग जाएंगे। तो आरोप लगना और आरोप साबित करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दैया जी पे कोई आरोप है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक पैसे का आरोप कोई साबित कर दे तो हम उसको मान जाएंगे। ऐसे आरोप तो लगाना, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी बहुत आरोप लगे हुए हैं लेकिन आज तक साबित कहीं कुछ हुआ नहीं है। तो राजनीति और आरोप साथ साथ चलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थारो।